जय हिंद साथियों, नमस्कार। सैनिक समाचार इंडिया में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि एक लो मेडिकल कैटेगरी सैनिक की फील्ड, मॉडिफाइड फील्ड, सीआई ऑप्स या हाई एल्टीट्यूड में पोस्टिंग आ जाती है तो क्या वो जाने के लिए फिट है, और यदि फिट नहीं है तो क्या क्या कंडीशन है, हम यहाँ पे आर्मी ऑर्डर 2001 के अनुसार कंप्लीट जानकारी लेंगे। किसी भी जवान, जेसीओ या ऑफिसर की फील्ड, मॉडिफाइड फील्ड, सीआई ऑप्स या हाई एल्टीट्यूड में पोस्टिंग आने से पहले एक मेडिकल एग्जाम होता है। उस मेडिकल एग्जाम के दौरान जो डॉक्टर है वो आर्मी ऑर्डर 2001 के मुताबिक उसकी एम्प्लॉयबिलिटी रेस्ट्रिक्शंस को चेक करते हुए उसे फिट या अनफिट घोषित करता है। उसी के बाद वो जवान उस जगह में जाके डिप्लॉय हो सकता है। ये अलग अलग सेफ फैक्टर के मुताबिक अलग अलग कैटेगरी में निर्धारित की जाती है कि किस सेफ फैक्टर में कौन सा जवान किस मेडिकल कैटेगरी में कितनी हाइट तक पोस्टिंग जा सकता है। तो ये सब बातें हम आर्मी ऑर्डर 2001 के मुताबिक जानेंगे, क्योंकि इस प्रकार के डाउट्स जितने भी लो मेडिकल कैटेगरी सोल्जर्स हैं उनको रहते हैं कि वो हाई एल्टीट्यूड या मॉडिफाइड फील्ड या फील्ड हो या सीआई ऑप्स में जाने के लिए फिट है या नहीं। तो आइए साथियों, मैं आपको कंप्लीट इस वीडियो में समझाऊंगा। आपको ये वीडियो अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि यदि आपको भी इसके बारे में डाउट है तो वीडियो को कंप्लीट देखोगे तभी आपको सही और सटीक जानकारी मिल पाएगी। जनरली आप सभी को ये पता है कि आपका जो फैक्टर होता है उसे सेप कहा जाता है, SHAPE। एस मतलब साइकोलॉजिकल, एच मतलब हियरिंग, ए मतलब अपेंडेजेस और पी मतलब फिजिकल एंड ई मतलब आईसाइट। यहाँ पे कोड से ही आप समझ गए होंगे कि कोड नंबर के मुताबिक आपकी कैटेगरी को निर्धारित किया जाता है। सेना में एक सोल्जर के भर्ती होने के दौरान वो सेप 1 होता है, लेकिन जो सेना की स्ट्रेस और स्ट्रेन के कारण या कोई एक्सीडेंट या एक्टिव वार के दौरान जवान के साथ में कोई ऐसी घटना होती है जिससे कि वो SHAPE इन कैटेगरीज में शामिल किसी भी प्रकार की कोई लो मेडिकल कैटेगरी में शामिल हो जाता है तो उसे सेप फैक्टर में डाउन कर दिया जाता है। अब आगे मैं बताऊंगा कि सेप 1 के बाद जो सेप 2 यानी S2, H2, A2, P2 या E2, इस कैटेगरी में यदि कोई जवान है तो उसकी जो लो मेडिकल कैटेगरी के मुताबिक एम्प्लॉयबिलिटी रेस्ट्रिक्शंस क्या होगी। यहाँ पे कॉलम 1 एंड कॉलम 2 दोनों दिए हुए हैं। कॉलम 1 में आपको फंक्शनल कैपेसिटी मिलेगी और कॉलम 2 में आपको एम्प्लॉयबिलिटी रेस्ट्रिक्शंस। लेकिन हम कॉलम 2 के मुताबिक कॉलम 1 का लिंकिंग समझेंगे। फिट फॉर नॉर्मल ड्यूटीज एनीवेयर, यानी कहीं भी ड्यूटी जो नॉर्मल ड्यूटी है उसको करने के लिए सेप 2 फैक्टर वाला जेसीओ जवान फिट है, इंक्लूडिंग ओवरसीज एक्सेप्ट फॉर एक्चुअल ऑब्लिक क्लोज कॉम्बैट। एक्चुअल वार को छोड़ के कोई भी नॉर्मल ड्यूटी के लिए सेप 2 फैक्टर का जवान और जेसीओ फिट है। लेकिन जो नीचे रेस्ट्रिक्शंस दी हुई है, मे हैव रेस्ट्रिक्शंस फॉर द फॉलोइंग, नीचे लिखी हुई ड्यूटीज के लिए उनके लिए रेस्ट्रिक्शंस है। सबसे पहली ड्यूटी है ड्यूटीज इन्वॉल्विंग इंडिपेंडेंट पोस्ट एट आइसोलेटेड लोकेशन। ऐसा लोकेशन जो आइसोलेट है, जहाँ पे वो अकेला इंडिपेंडेंट ड्यूटी नहीं कर पाएगा यदि वो सेप 2 फैक्टर में है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है एप्लीकेबल ओनली टू ए अंडर कॉलम 1, यानी जो सेप 2 जेसीओ या जवान है वो आइसोलेटेड लोकेशन में इंडिपेंडेंट ड्यूटी नहीं कर पाएगा या उसके लिए इंडिपेंडेंट ड्यूटी लागू नहीं है। अब यहाँ देखें बी में पेट्रोल ऑब्लिक सेंट्री ड्यूटीज विच डिमांड कीन हियरिंग एक्यूसी ऑफ बोथ ईयर्स। ऐसी कोई पेट्रोल या सेंट्री ड्यूटी जहाँ पे दोनों कान एकदम सही होने चाहिए, उनसे सही सुनाई देना चाहिए, ये रेस्ट्रिक्शंस है H2 के लिए, एप्लीकेबल टू बी अंडर कॉलम 1। तो ऐसी कोई ड्यूटी जिसमें कान एकदम सही होने चाहिए, यदि उस जगह पर H2 को लगाया जाता है
तो वो उस ड्यूटी के लिए अनफिट है। तो यहाँ पे 2 रेस्ट्रिक्शंस आपने देख लिया। अब हम चलते हैं सी में। ये सोल्जर नॉट फिट फॉर ड्यूटीज एट एल्टीट्यूड अबोव 2500 मीटर्स एंड एक्सट्रीम कोल्ड एरियाज, यानी जो ए सी, जिसमें सी में 1 एंड डी ऑफ कॉलम 1। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन से ऐसे सोल्जर है जो 2500 मीटर से ऊपर की हाइट के लिए अनफिट है। तो पहले लिखा हुआ है ए, यानी कि S2। उसके बाद आता है सी, यानी अपेंडेजेज जो A2। उसके बाद अपेंडेजेज में नीचे अपर लिम्ब A2U एंड डी ऑफ कॉलम 1। डी में आता है साथियों P2, यानी जो लोअर लिम्ब A2 या A2L, जो लोअर लिम्ब, इसमें यदि कोई कैटेगरी है उसको छोड़ के यदि S2, A2U और P2, ये 3 लो मेडिकल कैटेगरी के सोल्जर 2500 मीटर की हाइट से ऊपर डिप्लॉय नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट है साथियों डी, नॉट फिट फॉर ड्यूटीज एट हिली टेरेन एल्टीट्यूड अबोव 2500 मीटर्स एंड एक्सट्रीम कोल्ड एरियाज, यानी 2500 मीटर से ऊपर की हाइट और एक्सट्रीम कोल्ड एरियाज के लिए सोल्जर्स और जेसीओज अनफिट है यदि वो ए यानी S2, सी का 2 मतलब A2 लोअर लिम्ब और डी मतलब P2, S2, A2L और P2, यदि ये किसी की लो मेडिकल कैटेगरी है तो वो हिली टेरेन एरिया और एक्सट्रीम कोल्ड एरिया जिसकी हाइट 2500 मीटर से ऊपर है उसके लिए अनफिट है। अब फाइनली आता है साथियों E2। इसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। कैन सी फॉर ऑर्डिनरी पर्पज इन द फाइटिंग एरियाज सब शूटिंग स्टैंडर्ड बट मे बी कॉल्ड अपॉन टू फाइट अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस, यानी जब तक जो एक्टिव सोल्जर है, जो फाइटिंग सोल्जर्स है, वो लड़ाई लड़ रहे हैं तब तक E2 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी तो E2 को भी लड़ाई में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने सेप 2 फैक्टर की बात की। अब हम बात करेंगे सेप 3। इसमें कहा गया कि पर्सनल हुज डिफेक्ट्स ऑब्लिक डिसेबिलिटीज आर ऑफ ए हायर डिग्री देन दोज एक्सेप्टेबल फॉर कैटेगरी 2। कैटेगरी 2 से ज़्यादा उनकी जो डिफेक्ट या डिसेबिलिटी है, जो शारीरिक प्रॉब्लम है, उसकी गंभीरता सेप 2 फैक्टर से ज़्यादा है। एज इन द प्रीसीडिंग पैरा बट हु आर कंसिडर्ड फिट फॉर ड्यूटीज इन यूनिट ऑब्लिक फॉर्मेशन लोकेटेड इन line of control areas and unit oblique formation headquarter in operational areas provided such duties do not involve severe stress and strain will be placed in category 3. Such personnel must possess functional capacity under the 5 factors mentioned in para 2 above according to the standards given in column 1 of the table given below. The corresponding employability restrictions are given in column 2 of the table. सबसे पहले यहाँ पे जो फैक्टर है, हमने पहले बात की थी सेप 2 फैक्टर की, यानी S2, A2, P2 और E2। अब बात करेंगे हम S3, A3, P3 और E3। तो फिट फॉर रूटीन ड्यूटीज एक्सेप्ट सेंट्री ड्यूटीज अंडर सुपरविजन इन एरियाज वेर हॉस्पिटल फैसिलिटीज एग्जिस्ट नियर बाई, नॉट फिट फॉर ड्यूटीज एट एल्टीट्यूड अबव 2500 मीटर्स, नॉट फिट फॉर ड्यूटीज इन्वॉल्विंग इंडिपेंडेंट responsible task that is quote drawing money from bank and independent command, यानी नॉर्मल जो ड्यूटी है उसके लिए सेप 3 फैक्टर का जेसीओ है जवान फिट है, लेकिन वो सेंट्री ड्यूटी के लिए फिट नहीं है। जिसकी मेडिकल कैटेगरी सेप 3 है वो सेंट्री ड्यूटी के लिए अनफिट है, और यदि वो रूटीन ड्यूटी करेगा तो वो भी सुपरविजन में करेगा और नज़दीक में कोई हॉस्पिटल की फैसिलिटी होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ सेप 3 LMC सोल्जर्स को 2500 मीटर्स के एरिया से ऊपर डिप्लॉय नहीं किया जा सकता, और ऐसी कोई ड्यूटी जैसे कि कोत, किसी बैंक से पैसा लाना या इंडिपेंडेंट कहीं पे कमांड, इस प्रकार की कोई भी ड्यूटी उनको नहीं दी जाएगी। तो ये थी एम्प्लॉयबिलिटी रेस्ट्रिक्शंस सेप 3 फैक्टर के लिए। आगे हम बात करेंगे
फिट फॉर रूटीन ड्यूटीज एनीवेयर, नॉट रिक्वायरिंग गुड हियरिंग स्टैंडर्ड्स, नॉट फिट फॉर गार्ड ऑब्लिक सेंट्री ड्यूटीज। ये एप्लीकेबल है H3 LMC सोल्जर के लिए। यानी जो रूटीन ड्यूटीज है, यूनिट के इंटरनल जो काम है वो कहीं पे भी कर सकते हैं, लेकिन गार्ड ऑब्लिक सेंट्री ड्यूटी के लिए अनफिट है। जिसकी लो मेडिकल कैटेगरी H3 है उनको गार्ड ड्यूटी लागू नहीं है। अब बात आती है अपेंडेजेज यानी A3 में। इसमें कहा गया है कि जो अपर लिम्ब है यानी कमर से ऊपर यदि कोई अपेंडेजेज है या शरीर में कोई प्रॉब्लम है, नॉट फिट फॉर कॉम्बैट ड्यूटीज बट फिट फॉर रूटीन ड्यूटीज एनीवेयर एक्सेप्ट इन एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट्स। जहाँ ठंडा इलाका है, हाई एल्टीट्यूड है, फील्ड एरिया है, उन एरियाज को छोड़ के और कॉम्बैट ड्यूटी को छोड़ के नॉर्मल रूटीन ड्यूटी A3U लो मेडिकल कैटेगरी सोल्जर्स को लागू है। अब बात आती है लोअर लिम्ब यानी A3L, फिट फॉर सेडेंटरी ड्यूटीज ओनली, नॉट फिट फॉर ड्यूटीज एट हिली टेरेन एंड एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट्स। हिली टेरेन यानी पहाड़ी एरिया में और ठंडी जगह पर उनको ड्यूटी लागू नहीं है, वो नॉर्मल ड्यूटीज है उसके लिए फिट है। अब बात करेंगे साथियों P3 लो मेडिकल कैटेगरी सोल्जर्स के लिए। उनके लिए फिट फॉर सेडेंटरी ड्यूटीज इन एरियाज वेयर हॉस्पिटल्स विथ अप्रोप्रिएट स्पेशलिस्ट फैसिलिटी इज अवेलेबल नियर बाय। यूनिट के नज़दीक ऐसा हॉस्पिटल जहां पे P3 लो मेडिकल कैटेगरी सोल्जर्स के लिए मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल हो, वहां पे नॉर्मल ड्यूटी करने के लिए उनकी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। मे हैव रेस्ट्रिक्शंस इन एम्प्लॉयबिलिटी इन हिली टेरेन एंड इन एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट्स। यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि P3 लो मेडिकल कैटेगरी सोल्जर्स को केवल नॉर्मल ड्यूटीज़ लागू है और वहीं पे उनको पोस्टिंग रखा जा सकता है जहाँ पे नज़दीक में कोई हॉस्पिटल हो और वहाँ पे स्पेशलिस्ट अवेलेबल हो। इसके साथ साथ हिली टेरेन एंड इन एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट्स एरिया में उनको नहीं भेजा जा सकता। अब बात करते हैं E3 यानी आई साइट में। इनके लिए फिट फॉर गैरिजन ड्यूटीज़ इन इंडिया, भारत में कहीं पे भी गैरिजन ड्यूटी के लिए इनको लागू है। फिट फॉर ड्यूटीज़ नॉट रिक्वायरिंग गुड विजुअल एक्चुअटी, जहाँ पे यदि कम दिखाई देने पर भी वो ड्यूटी हो सकती है, जैसे स्टैटिक कोई ड्यूटी है, बैठ के ड्यूटी करनी है, वहाँ पे E3 लो मेडिकल कैटेगरी सोल्जर्स को डिप्लॉय किया जा सकता है। इसके अलावा उनके लिए पूरा रेस्ट्रिक्शंस है। तो यहाँ पे हमने SEP 2 और SEP 3 फैक्टर के सोल्जर्स के लिए जो एम्प्लॉयबिलिटी रेस्ट्रिक्शंस उनको जाना। अब SEP 4 और SEP 5 भी होता है, लेकिन उनमें बहुत ही रेयर सोल्जर्स होते हैं जिनको ये कैटेगरी मिलती है। अब मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजी यूज की गई थी कि जैसे कि हिली टेरेन क्या होता है। हिली टेरेन डिनोट्स सच एरियाज वेयर ए पर्सन हैज़ टू क्लाइंब अप, जहाँ पे यानी सोल्जर को पहाड़ी पे चढ़ना पड़ता है, एंड डाउन द हाइट्स, फिर उसको वहाँ से नीचे उतरने की भी जरूरत पड़ती है, विच इज़ लाइकली टू एग्रेवेट और पुट टू डिफ़िकल्टी पर्सन विथ कार्डियक, रेस्पिरेटरी, आर्थरेटिक और सच डिसेबिलिटीज़, जिससे कि उस सोल्जर को और बीमारियां हो सकती है। तो जहाँ पे हिली टेरेन शब्द आया था उसका मतलब यही है। एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट का मतलब है वेयर टेम्परेचर रिमेन बिलो 7 डिग्री फॉर 6 मंथ और मोर, जैसे कि ग्लेशियर हो गए, लेह लद्दाख, द्रास, इस टाइप के एरिया में जहाँ पे 6 महीने या उससे ज़्यादा जो टेम्परेचर है बिलो 7 डिग्री रहता है, तो इनको एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट एरिया कहा जाता है। अब आता है साथियों कोल्ड क्लाइमेट। क्लाइमेट लाइक देन प्रिवेलिंग इन पंजाब और अदर एरियाज इन वेस्टर्न कमांड वेयर एन इंडिविजुअल इन कैटेगरी 2 और 3 शुड नॉर्मली बी एबल टू वर्क। जहाँ पे भी कोल्ड क्लाइमेट नाम आता है इसका मतलब यहाँ पे एरिया स्पेसिफाई कर दिया गया है, वहाँ पे SEP 2 और SEP 3 फैक्टर वाले सोल्जर काम कर सकते हैं। तो साथियों आगे हम इसमें और ना जाते हुए आपके लिए जो काम की खबर थी वो मैंने यहाँ पे पूरी आपको बता दी कि यदि आप SEP 2 हैं या SEP 3 हैं और यदि आपको भी हिली टेरेन, हाई एल्टीट्यूड, फील्ड CI ऑप्स या हाइट वाली जगह पे भेजा जाता है तो आपके लिए क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस है, आपको वहाँ पे जाना है या नहीं जाना है, आपको वहाँ पे जाना लागू है या नहीं। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि बिना कोई मेडिकल करवाए सोल्जर को आगे भेज दिया जाता है
और वहाँ जाके वो अनफिट हो जाता है। उसके बाद फिर उसको वापस नीचे आना पड़ता है। तो साथियों, जब कभी भी यूनिट को या इंडिविजुअल सोल्जर को ऐसी जगह में भेजा जाता है तो जो प्री मेडिकल होता है उस दौरान आप इस वीडियो में बताई गई बातों को ध्यान में रख सकते हो। और यदि आपको कोई ज़बरदस्ती भी भेजा जाता है, आप जाने के इच्छुक नहीं है, तो आप आर्मी ऑर्डर 2001 का हवाला दे सकते हो और आप डॉक्टर को बता सकते हो कि मैं जाने के लिए अनफिट हूँ। कई बार ऐसा देखा जाता है कि अपने पर्सनल हितों के कारण, यानी कुछ एक बेनिफिट के कारण सोल्जर वहाँ पे विलिंगनेस देके ऐसे एरिया में जाने को मजबूर हो जाते हैं या उनके ऊपर कोई दबाव होता है और वहाँ जाने के बाद अपने शरीर को क्षति पहुँचाते हैं। तो ऐसा आप काम कभी मत करो। यदि आपको जाना लागू है तभी जाओ, नहीं तो आप मना कर सकते हो। अथॉरिटी आपके पास में है, आर्मी ऑर्डर 2001। तो ये थी आपके लिए जानकारी। इसी प्रकार की लेटेस्ट और महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप बने रहिए सैनिक समाचार इंडिया चैनल के साथ। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अन्य सैनिकों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।